रेल घूसकांड में बुरी तरह फंसे और रेल मंत्री का पद गंवा चुके पवन बंसल ने एक बार फिर कहा है कि उनका इस घूसकांड से कोई लेना देना नहीं है। बंसल ने माना है कि सिंगला उनके घर कभी कभी आते थे, उनके साथ खास बातचीत की है। बंसल साहब के साथ मेरे सहयोगी अशोक सिंघल ने, आई सुनते हैं। 16 साल बाद कांग्रेस को रेल मंत्रालय तो मिला, लेकिन उनके रास नहीं आया। रेल मंत्री पवन बंसल को आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। इन्हीं तमाम आरोपों और सवालों पर बात करते हैं पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से। पवन जी, आज तक में आपका स्वागत है। पवन जी, आपकी जो इमेज थी, बहुत एक भले और ईमानदार, मुस्कुराते रहने वाले व्यक्ति की इमेज थी, तो ऐसे कहाँ गलती हो गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? तमाम आरोप भ्रष्टाचार के और ये सवाल उठे। देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे से गलती नहीं हुई। अपने काम पे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस जिम्मेदारी को निभा रहा था। होता है जीवन में, एक राजनीतिक जीवन ऐसा है, इसमें वल्नरेबिलिटीज़ ऐसी बहुत होती है कि बहुत बातों का आपको पता भी नहीं होता, वो आप पे बात पड़ जाती है। और जो लोकतांत्रिक एक ढांचा है, एक सिस्टम है, उस पर फिर शायद एक स्थिति ऐसी ही बनती है जो मेरे समय बनी कि उस वक्त मैं समझता हूँ कि इस्तीफ़ा देना उसमें वाजिब सही था, इस्तीफ़ा देना ही बनता था। लेकिन इस्तीफ़ा देने का मतलब ये नहीं कि मैं गुनाहगार हूँ या कोई मेरे से गलत हुआ है। वो तो चीज़ों का अपनी जगह पे अपने आप पता लगेगा। ये अलग बात है मीडिया से, और ख़ास तौर पे जब इसको अपोजिशन लगातार कुछ ना कुछ कहे जा रहे थे, तो एक कोशिश हो गई अपोजिशन की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ख़ास तौर पे, कि ये दिखाने पता नहीं कहाँ कितना बड़ा हुआ है। सब चीज़ पे है, एक हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर अपने से गलती हुई उसके लिए माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ समय भी देना चाहिए किसी बात को, उस बात को सिद्ध क्या हो जाए, तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। उसके बिना ही जब हम इंतज़ार किए फैसला देने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं। अब ये आगे को सवाल कभी लोग, आप सभी इस बात पर गौर करेंगे कि कहाँ तक वाजिब है, कहीं कोई चीज़ सुनने में आती है, किसी के प्रति क्या नहीं कहा जा सकता। छोड़ दीजिए सिर्फ जो पॉलिटिशियंस हैं, किसी के प्रति नहीं कहा जा सकता, कहीं कुछ भी कहा जा सकता है कि उसने ये बात की, क्या उतने में हम उसको अपना फैसला सुना दें कि हाँ वो इसका मुल्ज़िम है, वो इसका जिम्मेदार है, उसको फांसी दे दो? ये बात हुई है। आप कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, निर्दोष हैं। मैं ईमानदार तो मैं अपने आप तो नहीं कहता, मैं निर्दोष है। निर्दोष तो कोई ना कोई तो गुनाहगार होगा। जो पूरा मामला आया बंसल साहब, तो कोई ना कोई तो इसमें दोषी होगा। कचहरी में मसला है, हमें विश्वास करना चाहिए। जब रूल ऑफ लॉ पे हम विश्वास करते हैं, एक सिस्टम होता है सब चीज़ों का। इन्होंने अपनी तफ्तीश की, सीबीआई ने तफ्तीश करने के बाद इन्होंने अपनी चार्जशीट पेश की है। मसला कोर्ट में है, कोर्ट पे से फैसला होगा। मुझे अधिकार नहीं, वो आप अधिकार वो ले सकते हैं कि आपने फैसला कर देना है, मुझे वो अधिकार नहीं कि मैं उस पर कुछ कहूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ, और वो जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मेरा इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो मेरे से कहा नहीं था किसी ने इस बात के लिए, और ना ही मैंने किसी को अधिकृत किया था मेरी तरफ से कोई किसी से बात करे। और अगर आप अगले सवाल में किसी में पूछना चाहते हैं, मैं तब वो प्रोसेस बता देता हूँ। अगर यहीं ये बात खत्म है तो यहाँ होता है। बंसल साहब, जब आपको पता चला, इस पूरे मामला सामने आया, तो क्या रिएक्शन था आपका? तो आपने कैसे जानकारी मिली, और सबसे पहले आपने कुछ पता करने की कोशिश की, क्या रिएक्शन था उस वक्त आपका? मुझे पता लगा कि ये हुआ है और अपने आप को विश्वास नहीं कर पाता था। मैं कहता हूँ, इसको अंग्रेजी में है कैटेक्लिज्मिक इवेंट, जैसे एक तूफान आना होता है आदमी के जीवन में, वो आया। आदमी को आपको बात का पता भी नहीं हो और आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम ये लग जाए, ये, और इसलिए कोई छोटी बात ऐसा एक बार नहीं, लेकिन अपने आप में विश्वास ये था कि सत्य मेरे साथ है, सच मेरे साथ है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई भी आपका रिश्तेदार हो, परिवार से हो, बाहर से हो, कोई उनका कोई कुछ भी कहे, जितनी देर तक आप अपने मन में तो पता होता है आपका इससे ताल्लुक़ है कि नहीं है, नहीं था। और अब आप आ जाइए, आप इल्ज़ामों पे आइए। बात क्या है? वो तथ्यों को छोड़ के बातें हो रही हैं सारी। अब देखिए चीज़ क्या है। वो जो इंसान हैं, जिन्होंने, जो ऑफिसर थे, जनरल मैनेजर क्या बनना चाहते थे? मेंबर इलेक्ट्रिकल। ये तो सब जानते हैं, आप कहते हैं मेंबर इलेक्ट्रिकल, और हमारी लाइंस हैं अलग अलग, उनमें से आदमी आगे आगे पहुंचते हैं। सिर्फ मेंबर स्टाफ और चेयरमैन हैं जो सभी सर्विसेज से बन सकते हैं। मेंबर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट अभी 1.25 साल खाली नहीं होनी थी। जो मेंबर इलेक्ट्रिकल इस वक्त थे, उस वक्त और आज भी हैं, उनकी अभी अपने सर्विस का 1 साल 3 महीने बाकी थे। तो मेंबर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट नहीं थी। पोस्ट जो खाली हुई मेंबर स्टाफ की थी, और वो कानून जो टेन्योर लिंक्ड कितना समय होता है, उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से उनका बनता था, जिन बनाया गया महेश कुमार को, वो बनते थे मेंबर स्टाफ, उनको मेंबर स्टाफ बना दिया गया। तो कहाँ ये बात आई?